भारत माता की, भारत की एकता और आस्था का प्रतीक कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन का ये जलवायु सम्मेलन अब विभूषित हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के उपस्थिति से। जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। सभी से अनुरोध है बैठ जाएं। इस आयोजन का विषय ही है कुंभ की आस्था और जलवायु परिवर्तन, और इसीलिए हमने ये माहौल बनाया ताकि कुंभ की आस्था का ये जयघोष, ये तरंग पूरे हिंदुस्तान तक जाए। और अब जलवायु परिवर्तन के लिए, मानवता के संकट से बचाने के लिए हम एक मंथन करेंगे। और अब मैं स्वागत की परंपरा को शुरू करने जा रही हूँ। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विराजमान है। मैं माननीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना जी से अनुरोध करूंगी कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पुष्प भेंट कर और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। हमारे मंच पर समाज के प्रकाश स्तंभ पूज्य धर्मगुरु मौजूद हैं। मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि वो परम पूज्य जगत गुरु श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य बद्रिकाश्रम, उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के प्रणाम से उनका स्वागत करेंगे। उसके बाद केपी मलिक जी से अनुरोध है कि वो स्वामी चिदानंद सरस्वती जी अध्यक्ष परमार्थ निकेतन का स्वागत करें और साथ ही संस्थापक जगत गुरु कृपालु योग ट्रस्ट के स्वामी मुकुंदानंद जी का भी स्वागत करें। माननीय श्री केपी मलिक जी, माननीय राज्य मंत्री जी स्वागत करेंगे। और मैं चाहूंगी जोरदार तालियों के प्रणाम से आप समूचे मंच का स्वागत करें। और अब मैं आज के इस आयोजन के अतिथियों का स्वागत करने के लिए उद्बोधन के माध्यम से आमंत्रित कर रही हूं प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं जल फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया। आज जो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेके 11,000 क्यूसिक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ न होने पाए। और तब जाकर के इतना बड़ा आयोजन एक साथ संपन्न हो रहा है। और जो एक बार डुबकी लगा रहा है, अगर थोड़ा पैदल चलने में उनको कष्ट भी हो रहा है तो पूरा कष्ट भूल करके जन्म और जीवन दोनों को धन्य धन्य समझ करके पुण्य का भागीदार भी बन करके आगे बढ़ रहा है। देश के अंदर इस संदेश को लेकर जा रहा है। और इसीलिए हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम भी इसमें कैसे भागीदार बन सकते हैं। दैनिक जीवन में प्लास्टिक का उपयोग करना क्या हम रोक पाएंगे? क्या नदियों पर कब्जा करने और अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को हम कंट्रोल कर पाएंगे? वन्य जीवों के प्रति क्या हमारे मन में भी संवेदना जागृत होगी? क्योंकि जैसे हमारा व्यक्तिगत जीवन चक्र है, ऐसे ही इस धरती माता का भी अपना एक जीवन चक्र है। हम दोनों को एक साथ जोड़ करके देखेंगे तब यह सृष्टि रहेगी, एक चराचर जगत रहेगा, और तब जीव सृष्टि भी रहेगी, जंतु सृष्टि भी रहेगी। और जो आज चंद्रभूषण जी ने अपने 4 स्लाइड के माध्यम से बहुत कुछ कर लिया है, मुझे लगता है
वह हम सब के लिए एक नई प्रेरणा होगी और अनंत काल तक महाकुंभ जैसे आयोजन इसी भव्यता के साथ, इसी दिव्यता के साथ, अविरल और निर्मल मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के साथ साथ हम लोगों को इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता रहेगा। सभ्यता और संस्कृति इसी प्रकार से फलती फूलती रहेगी। और अन्यथा क्या स्थिति है? जलवायु परिवर्तन का दुष्परिणाम, लाइटनिंग की घटना, आकाशीय बिजली गिरने की घटना। मुझे याद है 2 वर्ष पहले एक ही दिन में आकाशीय बिजली से मिर्जापुर से लेकर बिहार तक 90 लोगों की मौत हुई थी 1 घंटे के अंदर, आकाशीय बिजली गिरने से। आज टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, काफी बढ़ी है। अर्ली वार्निंग सिस्टम बहुत सारी जगह लगाए गए हैं, लेकिन इस संबंध में बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। और बहुत कुछ किए जाने के लिए ही जो देश हमारे वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का संदेश है, उस संदेश को दैनिक जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में भी अगर हम उतार सकें और हम भी सहभागी बन सकें। एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ आस्था के नाम लगाने के क्रम में हम भी सहभागी बन सकें। हमारे पास व्यक्तिगत लैंड है तो उसमें लगाएंगे, नहीं है सार्वजनिक स्थान पर लगाएंगे, वन विभाग से संपर्क करेंगे, उद्यान विभाग से संपर्क करेंगे, कहीं पौधे लगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। याद रखना, मनुष्य ही केवल इस सृष्टि का एकमात्र जीव नहीं है और अकेले मनुष्य से सृष्टि का संचालन भी नहीं चल सकता। जीव जंतु सभी का जीवन चक्र मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है और मनुष्य का उनके साथ जुड़ा हुआ है। जब इस सभी का अस्तित्व रहेगा तो हमारा भी अस्तित्व रहेगा। अगर उनके अस्तित्व के ऊपर संकट आएगा तो हमारे अस्तित्व के ऊपर भी संकट आएगा। हम किसी दूसरे प्रलय की प्रतीक्षा न करें, बल्कि अभी से तैयारी करें। और कुंभ का संदेश यही है कि आस्था के साथ साथ हमें जलवायु परिवर्तन के कारकों पर विचार करते हुए उसके निवारण का उपाय हम सबको मिलकर के करना होगा। और मेरा ये मानना है कि जीव सृष्टि और जंतु सृष्टि के संरक्षण के साथ ही ये मानव सृष्टि की सुरक्षा और इसका संरक्षण हो पाएगा। आज के इस अवसर पर फेथ ऑफ कुंभ एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित इस जो कॉन्क्लेव के लिए जो हमारे पूज्य संतजन आए हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी आए हैं, पूज्य चिदानंद मुनि जी आए हैं, यहाँ पर स्वामी मुक्तानंद जी आए हैं, इस विषय से जुड़े हुए हमारे तमाम अन्य रिकी केन ग्रेमी अवार्ड विजेता वे भी यहाँ पर आए हैं। वन विभाग से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम के साथ सहभागी बने हैं। मैं एक बार फिर से महाकुंभ प्रयागराज में और इससे जुड़े हुए विभिन्न विषयों से जुड़े हुए विशेषज्ञगण इस आयोजन के में सहभागी बन रहे हैं। आप सबका मैं इस आयोजन में और इस महाकुंभ के आयोजन में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि कुंभ के संदेश को हम गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचाने में सहभागी बन पाएंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।